अच्छा, ये अभी यहाँ पे विधायक जी मनोहर प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस से हैं। क्या स्थिति है, कितना कामकाज हुआ है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो कम हुआ, मगर विधायक जी का देन है। ये माननीय हमारे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का देन है। वो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1990 में नहीं जाना चाहता है। देखिए, आश्वासन, भाषण और उद्घाटन, उसका जो काम रहा है, उसके पिता का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में हम लोग फंसना नहीं चाहते। पलटने का कितना डर है? पलटने का अब डरे नहीं है। नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल करके काम नहीं कर सकते हैं। वो ईमानदार आदमी है। हम दीदी, मेरा दलित परिवार है, 5 मान से हम लोग आते हैं। हम लोग 1500 परिवार का 2000 एकड़ जमीन, दबंग लोग जमीन हथिया लिया है हम लोग का। कोई छोटा मोटा जमीन नहीं है। आज जितना भी जमीन है सब गरीब ठेला रिक्शा जो चलाते हैं, हम चाय दुकान चलाते हैं। हम उसके लिए 4 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक जीत नहीं मिली। सरकार उसको छुड़ाने में कोई मदद नहीं की। देखिए, सरकार है नीतीश कुमार का, लेकिन मेन बात है सांसद है कांग्रेस का तारिक अनवर, विधायक है कांग्रेस का। कौन है दबंग, नाम जानते हैं, लेना चाहेंगे? हाँ, बैजनाथपुर का है एगो, क्या बोले नाम सब। आज हम पहुंचे हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र में। कटिहार का ये मनिहार विधानसभा क्षेत्र है और ये मनिहारी विधानसभा क्षेत्र का बस स्टैंड है और हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो यहीं के रहने वाले लोग हैं। ये आपको बताएंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, समस्या क्या है और पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कितना कामकाज हुआ है। साथ ही साथ हम इनसे बिहार के उन प्रगति पर भी बात करेंगे कि 20 वर्षों से अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जाबिर हुसैन। आप यहीं से हैं? जी, अहमदाबाद प्रखंड से हैं। अमनौर प्रखंड से हैं। अच्छा, ये अभी यहाँ पे विधायक जी मनोहर प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस से हैं। जी, क्या स्थिति है, कितना कामकाज हुआ है आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो कम हुआ, मगर विधायक जी का देन है। ये माननीय हमारे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का देन है। हाँ। जो पूरे विधानसभा में अच्छा रोड दिया, बिजली दिया, अभी बिजली फ्री कर दिया, समझे। हाँ। उनका बहुत अच्छा रोल है नीतीश कुमार जी। बहुत काम किए। जी, बहुत काम किए नीतीश कुमार जी। तो समस्या है कि नहीं बिहार में अब? हाँ, समस्या है थोड़ा से। हमारे यहाँ विधानसभा जो हमारा है मनिहारी, हाँ। कटाव पीड़ित बहुत है। यहाँ कटाव बहुत है, बाढ़ की समस्या। बाढ़ की आपको बता दें कि सीमांचल का क्षेत्र में ही पड़ता है कटिहार भी, और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो बाढ़ को लेकर है। और बाढ़ से माना जाता है कि बाढ़ ही एक कारण होता है पलायन का, किसानों को बहुत प्रभावित करता है। साथ ही साथ बाढ़ के कारण जो कटाव होता है, कई सारे गांव भी विस्थापित करने पड़ते हैं। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ से लोग विस्थापित होते हैं, जो लोगों को हर साल इस समस्या को झेलना पड़ता है। ये बाढ़ की समस्या एक है। लगता है इस पे कुछ काम हो सकता है और सरकार उस दिशा में कुछ काम की है या नहीं की है? कुछ काम किया है दिशा में, मगर जानते हैं क्या, यहाँ भ्रष्ट लोग हैं जो ठेकेदार सब है। हाँ। वो सही से काम नहीं करते हैं। ठेकेदार भ्रष्ट? जी, हमारे नीतीश कुमार जी तो योजना निकालते हैं, देते हैं, बाढ़ का काम हो, मगर यहाँ का जो एसडीओ सब है। हाँ। बाढ़ का जो है, जो योजना का जो है, उन लोग सब पैसा खा लेता है। जितना काम होता है उतना काम पूरा नहीं होता, इसलिए हम लोग हर साल बाढ़ का तंज झेलना पड़ता है। क्या लगता है कभी ये समस्या का समाधान होगा? क्या करें, हमारे नीतीश कुमार जी स्तर से अगर आके देखेंगे और पूरा अपने अफसर को कराई टैक्स देंगे तो हम लोग को बाढ़ से निजात मिल सकता है। विधायक जी क्षेत्र में नहीं आते हैं? वो आते हैं, मगर क्या बोलेंगे। विधायक जी हमारे आईजी से रख के ट्रांसफ़र हुए, फिर विधायक जी बने। जिसका उम्र हो जाता है तो अपने घर में बैठना चाहिए, समझे। तो हम लोग को आप युवा चाहिए यहाँ विधायक जी, युवा विधायक चाहिए हम लोग। मांग ये भी हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री भी युवा चाहिए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप नीतीश कुमार जी के तो प्रशंसक दिख रहे हैं। नहीं, तो हम लोग का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। 2005 से पहले देखिए क्या था। मुख्यमंत्री युवा नहीं चाहिए? नहीं, जब तक हमारे नीतीश कुमार जी हैं तो अभी हैं जी। उनके जाने के बाद तब ये कुछ हम लोग सोचेंगे। युवा चाहिए, नीतीश कुमार ही चाहिए। जी, अभी नीतीश कुमार ही चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा आज से शुरू किए हैं। आज जहानाबाद से उनकी यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार अब चाहता है कि युवा नेता चाहिए। नीतीश कुमार जी से अब काम हो नहीं रहा है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और आज बिहार के लिए जो वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं इस यात्रा का मायने है कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और जो तमाम जो कमियां हैं, अभी भी अपराध नहीं रुका है बिहार से, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं। वो अभी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या किए 16 महीने में? हमने 16 महीने में इतने सारे नौकरियां कुछ नहीं। क्या कौन दिया? तो हमारा नीतीश कुमार दिया है। कुछ नहीं किए हैं वो तो जंगल राज बना के चले गए हैं,
सबसे पहले जो 2005 की देखे ना, क्या जंगल राज था, क्या था, हम लोग पब्लिक निकल नहीं सकता है रोड में। अभी देखिए पूरा रोड में सब पब्लिक, पूरा महिला लोग निकल रही है अच्छे से, बच्ची पढ़ने जा रही है स्कूल में, तब अधिकार भी मिला हुआ पूरा महिला को, पूरा युवा को भी। पर पहले तो क्या था, जंगल राज था, कुछ नहीं था। हम 2005 अपराध तो अभी भी है सर? नहीं, अभी उतना नहीं है, वो 2005 से के बाद आपने है, अब नहीं है? नहीं उतना, 2005 से पहले अपराध था? बहुत ज़्यादा था, उससे कुछ कम है। अभी है अपराध मगर कम है। अभी यात्रा के दौरान ही अभी कह रहे थे तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले कि ये एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये जंगल राज का जो है, जंगल राज कुछ नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही कहा जा रहा है। देखिए तो अपराध अभी भी है, स्वास्थ्य पे कुछ काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पे कुछ काम नहीं हो रहा है, रोजगार युवाओं को मिला नहीं, युवा भटक रहे हैं, आप फैक्ट्री कुछ दिए नहीं, और फिर आप बात कर रहे हैं कि तब जंगल राज था। 20 वर्षों में आप क्या किए कि अभी भी आपको जंगल राज को याद करना पड़ रहा है? मैम आप तो आए होंगे इस रोड देखे, 10 साल पहले ये रोड था, अभी हम लोग को पूर्णिया जाने में 20 मिनट लगता है बस, पर यही रोड कटिहार जाने में 3 घंटा लगता था जाने में। समझे किसका देन है? ये हमारे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है जी, जो रोड इतना 2005 से पहले बिजली था यहाँ, हमारे नीतीश कुमार जी हर गली गली बिजली पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री का योगदान है बिहार को थोड़ा? हाँ, पूरा योगदान है। डबल इंजन की सरकार का फायदा हो? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है यहाँ। कल प्रधानमंत्री जी आए थे पूर्णिया में, जी जी, उद्घाटन हुआ एयरपोर्ट का, क्या लग रहा है इससे कितना फायदा है आम जनता को? रोजगार बढ़ेगा इससे और फैक्ट्री आने के चांसेस है? आप जाके मीडिया आप है तो खुद जाके देखिएगा वहाँ कितना रोजगार बढ़ गया। पहले क्या था कि वहाँ पूर्णिया में कुछ रोजगार नहीं था। अब जब से रेल ये क्या बोलता हवाई अड्डा उद्घाटन हुआ, कितने बेरोजगारी लोग वहाँ दुकान दिए, टेम्पू चला रहे हैं, तो ये रोजगार नहीं हुआ, वहाँ फायदा नहीं हुआ है। बहुत हिमाचल वालों को फायदा? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है। अभी हम लोग को दिल्ली जाने में आप 1 दिन में आ जाएंगे जी, दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, 1 दिन में आ जाएंगे। इससे पहले कहाँ मिलता था हम लोग को हवाई अड्डा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा सर? नहीं, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। हाँ, ये नहीं हमारे मुख्यमंत्री के इसमें रहेंगे, नीतीश कुमार जी के इसमें। नीतीश कुमार ही रहेंगे? जी जी, नीतीश कुमार ही जाएंगे। 2000 कह रहे हैं कि हारने वाले हैं, डर हो गया है बीजेपी एनडीए को। 2025 फिर से नीतीश। 2025 फिर से नीतीश, क्यों? कामकाज को लेकर या फिर ये एक नारा ही है? नारा नहीं है मैम, ये जो है ये यथार्थ के धरातल पर जो नीतीश कुमार जो काम किए हैं ये सच्चाई है, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो नारा दिए हैं वो यथार्थ होगा, ये बिल्कुल सत्य होगा जी। कितना बदला है बिहार आपका? बिहार 1990 के दौर में नहीं जाना चाहती है। 1990 का दौर वो दौर था जो आतंक का दौर था। आतंक यानी बोला जाए कि बहू बेटी घर से बाहर निकलना मुश्किल था। आज तेजस्वी यादव को बिहार अधिकार यात्रा निकालना पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये यात्रा का मकसद ही है कि अपराध बिहार में बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1990 में नहीं जाना चाहता है बिहार। देखिए, आश्वासन, भाषण और उद्घाटन, उसका जो काम रहा है, उसके पिता का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में हम लोग फंसना नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर पर जो है आज के डेट में हम लोग फिर से नीतीश को ही सिलेक्ट करेंगे और चाहेंगे कि नीतीश ही आवे। वोट अधिकार यात्रा निकला था अभी कुछ समय पहले, कितना असर है? कितना आप लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है? SIR जो हो रहा है वो सही है या गलत है? वोट चोरी कैसे हो रहा है बताइए आप। जिस क्षेत्र में कांग्रेस जीतती है, यहाँ से अगर कांग्रेस जीत रही है तो इस क्षेत्र में भी चोरी हुई होगी, तो वो भी तो सीट चले जाना था एनडीए के खाते में। आज यहाँ 15 साल से मनोहर बाबू जीत रहे हैं, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ से तारिक अनवर जीत रहे हैं, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो वोट चोरी का क्या मामला है? वोट चोरी तो एक मुद्दा बना करके कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा सरकार है, घूमने युवा नेता चाहिए बिहार को। अब सब कोई अपना अपना घूम रहा है। भाग जिसका होगा जीतेगा। तो है ये। जीतना लेकिन नीतीश चाहिए। हाँ, जीतना नहीं, काम करेगा जो वही नहीं जीतेगा। कह रहे हम भी तो काम करेंगे, वादा तो वो भी कर रहे हैं ना। हाँ, काम करेंगे तो अभी जो काम कर रहा है उसका पहले देखेगा, जो काम करेगा उसका देखेगा। भरोसा हो गया नीतीश बाबू पे। हाँ, लेकिन नीतीश बाबू पलटते बड़ा जल्दी है। पलटते हैं तो क्या करेगा? वो काम को देखेगा, जिधर से हमारा काम होगा उधर चला जाता है। अगर जीतने के बाद पलट गए तो
जिधर आरजेडी में मिल गए तो जिधर पलटेगा उधर से काम लाएगा। अच्छा, वो कहीं भी रहे नीतीश बाबू काम करेंगे। तब वो कहीं भी रहेगा तो अपना काम लाएगा। कितना डर है सर, पलटने का कितना डर है? पलटने का अब डरे नहीं है। अब नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे? नहीं आज पहले इनको संतुष्ट हो जाए। अब पलटने का संभावना कम है। काहे कि नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाल करके काम नहीं कर सकते हैं। वो ईमानदार आदमी है और किसी को बोल दीजिएगा कि ज़बरदस्ती के ये काम करना है तो नीतीश बाबू वो काम करने वाले नहीं हैं। चाहे वो एनडीए के लोग हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे जिस भी दल में रहे हैं, वो फक्र से जिए हैं और अपना कुर्सी का सम्मान करते हुए अपना काम किए। आप कुछ कह रहे थे? दीदी, हम जंगल राज का बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं आपको। मनिहारी में, अपना मनिहारी का हम निजी क्षेत्र का बात करेंगे। 90 से लेके 2005 के बीच में गरीब का ज़मीन जितना हथियाया गया यहाँ, और आज भी वो दबंगे के हाथ में है। हम दीदी, मेरा दलित परिवार है, 5 मान से हम लोग आते हैं। हम लोग 1500 परिवार का 2000 एकड़ ज़मीन बैजनाथपुर में है। हम उसके लिए 4 साल से एसडीएम रहे, सीओ रहे, कोर्ट रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, निजी जो है हम दौड़े, लेकिन कोई साथ नहीं दिया दीदी। कौन हथिया लिया? दबंग लोग ज़मीन हथिया लिया है हम लोग का। हम इस कब का ये? 2004 में बिहार सरकार ज़मीन दी थी, सरकारी ज़मीन खेती गृहस्थी करने के लिए गरीब को, लेकिन कागज़ में ज़मीन दे दिया है दीदी। लेकिन हकीकत में हम लोग जाते हैं तो मेरा परिवार का 2-4 गो आदमी का मर्डर भी हो गया उस ज़मीन के कारण। लेकिन पर है आपके पास? जी, हम बोलिएगा तो हम आपको बहुत कागज़ दिखाएंगे। तारिक अनवर सांसद के पास भी गए, कुछ नहीं किया। विधायक साहब जो निजी हैं, आदमी बोल रहा है कि विधायक जी काम किए हैं, लेकिन हम लोग का निजी में कोई काम नहीं किए दीदी। और मनिहारी में आज भी 2000 एकड़ ज़मीन है दीदी, कोई छोटा मोटा ज़मीन नहीं है। आज जितना भी ज़मीन है सब गरीब ठेला रिक्शा जो चलाते हैं, हम चाय दुकान चलाते हैं, हम उसके लिए 4 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक जीत नहीं मिला दीदी। बहुत सारे लोगों का ज़मीन हथियाया गया। 1500 परिवार का, दलित परिवार का बैजनाथपुर में ज़मीन हथियाया हुआ, आज भी वो दबंगे के हाथ में। हम लोग केस करते हैं। कौन है दबंग? नाम जानते हैं, लेना चाहेंगे? हाँ, बैजनाथपुर का है एगो, क्या बोले नाम सब। आप लेना चाहे तभी, आपको अगर कोई डर है तो हम आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। एगो बैजनाथ महतो है, उसमें मेन जो अपना मनिहारिए का रहता है, वही सब ज़मीन उन लोग को दे दिया खेती गृहस्थी करने के लिए। आपके परिवार से लोगों का मर्डर भी हुआ? मेरा परिवार से नहीं, लेकिन मेरा समाज का बहुत सा आदमी चढ़ाई करने गया तो उसमें मारा गया है। ये मारने वाले कौन लोग होते हैं? बस वही दिरा में रहने वाला बदमाश सब, गंगा के उस पार है तो दबदबा चलता है वो लोग का थोड़ा। तो मर्डर तक कर देते हैं? जी दीदी। आप लोग केस लड़ रहे हैं? हाँ, हम लोग 4 साल से केस लड़ रहे हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा दीदी। हम इतने चाहते हैं कि मोदी साहब कृपया हम लोग पे इस ध्यान दें, बस ये गरीब का ज़मीन दिला दीजिए। हम लोग खेती गृहस्थी, हम लोग के पास दीदी कुछ नहीं है, हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब 1500 परिवार है और सब दलित है, कोई बड़ा कास्ट नहीं है। हम लोग का निजी स्थान में कोई जनता हम लोग का साथ नहीं देता है, क्योंकि सब अपना परिवार देखता है, कोई करो जान पे खतरा नहीं। और जंगल राज का यही उदाहरण है कि जितना भी ज़मीन हथियाया गया है, ये 90 का दशक में ही हथियाया गया है। 90 से लेकर 2005 के बीच में ये सारा ज़मीन हथियाया हुआ है। और आज भी आप सर्वे कीजिएगा, पूछिएगा तो बोलेगा आज भी ज़मीन दबंगे के हाथ में, कानून रहे, थाना रहे। ठीक है, वो पिछली सरकार जंगल राज था, हथिया लिया गया, लेकिन अब की सरकार उसको छुड़ाने में कोई मदद नहीं की। देखिए, सरकार है नीतीश कुमार का, लेकिन मेन बात है सांसद है कांग्रेस का तारिक अनवर और विधायक है कांग्रेस का, तो ये सब उसका साथ देता है। कारण है वोट बैंक। सुनता नहीं है कोई? नहीं सुनता है, क्योंकि उसमें आधा से अधिक मुस्लिम ज़मीन कब्जा करके रखा है, कुछ यादव है और कुछ महतो भी है। 2000 एकड़ ज़मीन है दीदी, छोटा मोटा नहीं है। और दूसरा बात दीदी, आप बोले बाढ़ को लेके, कल प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार आए थे पूर्णिया, वहाँ से आगमन किया है कि नेपाल में बांध बनेगा, जिसका परिचालन शुरू कर दिया गया है। अब 5 साल के अंदर बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का दिलासा दिया है। उम्मीद है। हाँ, मोदी जी जब बोले हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि मोदी जी का एक भी बात जुबान से निकलने के बाद गलत नहीं होता, वो सही है। और दूसरी बात दीदी कि अपना निजी क्षेत्र में हम लोग का अभी भी बहुत कटौती है। सीओ एसडीएम
हम लोग का बात को सीरियस नहीं लेता है। क्या कारण है ये हम नहीं जानते हैं। ये बिहार की वो भोली जनता है जो अपने परेशानी लेकर तो आई है कि 90 के दशक में जिसे जंगल राज कहा जाता है और आज भी उस जंगल राज को कोई भूला नहीं है। उस समय में लगभग 200 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन गरीबों का 2000 एकड़ लगभग ज़मीन इन गरीबों का हथियाया गया है दबंगों के द्वारा। उन दबंगों का नाम भी नहीं ले सकते हैं, इन्हें डर है और कई लोगों का उस ज़मीन के वजह से मर्डर भी हो चुका है और अब तक वो ज़मीन इन गरीबों के हाथ नहीं लगा है। इनका मानना है भले ही सरकार बदल गई है, जंगल राज खत्म होने की दावे सरकार करती है वर्तमान की सरकार, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान के सांसद हैं, यहाँ पे जो लंबे समय से सांसद और विधायक रहे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं, वो इनकी समस्याओं को सुनते नहीं हैं। बावजूद इसके हमारी गुजारिश होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी होती है। आपके पास भी कोई लॉ एंड ऑर्डर है और अगर आप गरीबों के हित में काम करते हैं तो अगर किसी भी क्षेत्र में ऐसे गरीब हैं और जिनके साथ इस तरीके की बदसलूकी हो रही है, उन्हीं के ज़मीन को हड़प कर और उन्हीं को मारा जा रहा है, ये आज भी बिहार में है। और ये ऐसे ही नहीं, ये सामने हमारे एग्जाम्पल है जो आया है आपसे बात रखने। और तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर हमारी वीडियो के माध्यम से ही किसी का भला हो जाए, और एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी है कि इस गरीब की भला हो और ऐसे तमाम वो लोग जो अपनी ज़मीन खो बैठे हैं और ये गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ करने को नहीं है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई चाय बेचता है, कोई मनिहारी का काम करता है, तमाम ऐसे मल्हा लोग हैं, नाव वाव चलाते हैं। दीदी हम लोग सांसद विधायक के पास सबके पास गए हैं? एक बार नहीं दीदी, हम लोग 8-8 बार 100 बार हम लोग बहुत कोशिश किए। ग्रुप में जाते हैं आप लोग? जी हम लोग का कम से कम 200-300 आदमी मिल के जाते हैं ये दीदी। सिर्फ आप बोलने वाले हैं या जितने लोगों का ज़मीन ऐसे हुआ है वो सब लोग? आप बोलिएगा तो हम पूरा कागज दिखाते हैं आपको, आवेदन दिया। आपके साथ और भी वो लोग हैं जिनके ज़मीन हड़पे गए हैं? जी जी सब मनिहारी में है। अब आपके भी है सर? हाँ सर। आपका भी? आइए इधर आंटी, आपका भी जमीन है चाचा? ना बेटी, आपका भी जमीन है? जी तो कोई सुनता नहीं है? नहीं, कोई नहीं सुनता है, सबका दस्तखत है, कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है।